हम बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में। जो अध्याय 3 के बारे में अष्टावक्र जी ने राजा जनक से प्रश्न पूछा था, अब उसका अध्याय 4 में राजा जनक जी अब उत्तर दे रहे हैं। तो सूत्र 1 है और जनक जी कहते हैं, हंत आत्मक्यस्य धीरस्य खिलतो भोगलीलया न ही संसार वाही कर मूढ़ ही सह समानता। इसका भावार्थ है, जनक महर्षि अष्टावक्र द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिससे उनको हुए आत्मज्ञान की पुष्टि होती है। जनक कहते हैं कि आत्म तत्व को जानने वाले स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की जगत की वस्तुओं के साथ की क्रीड़ा एवं जगत को ढोने वाले अज्ञानी पुरुष का सांसारिक वस्तुओं के साथ व्यवहार एक जैसा नहीं होता। यही वास्तविकता है। इसका मतलब ये है, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जनक को भी आत्म तत्व का ज्ञान हो गया है। उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि जो दिखाई दे रहा है उसका वास्तविक रूप क्या है, इसलिए वे भी ब्रह्मरूप हो गए हैं। अब उनके वचनों में शिष्य जैसा दैन नहीं है। अब उनमें एवं अष्टावक्र में अंतर नहीं रह गया। गुरु शिष्य का अंतर भी मिट चुका है। तीसरे प्रकरण में महर्षि अष्टावक्र जी ने व्यवहार को लेकर जो प्रश्न जनक से पूछे थे उनका स्पष्टीकरण करते हुए जनक घबराए नहीं। वे उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर इस चौथे प्रकरण में सारगर्भित रूप में 6 ही सूत्रों में दे देते हैं। जनक कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष एवं ज्ञान रहित पुरुष द्वारा किए गए कार्यों में अंतर होता है। अज्ञानी में अहंकार होता है। वह सारे कर्म अहंकारवश स्वयं को करने वाला मानकर करता है। इसी कारण वह अपने कर्मफल का भुगता होता है। इसके विपरीत ज्ञानी में अहंकार नहीं होता, जिसके कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानी के द्वारा किए गए कर्म स्वाभाविक और विवेकपूर्ण होते हैं, जिसके कारण वह कर्मफल का भुगता नहीं होता है। वह संपूर्ण कर्म ईश्वरीय कर्म मानकर करता है। अज्ञानी सारे कर्म अभिमान के कारणवश और भोग की इच्छा से करता है, जिससे वह कर्मफल को भोगने वाला बनता है। आत्मज्ञानी इनका साक्षी दर्शक हो जाता है। जो कुछ ईश्वर ने प्रदान किया है उसको भोगने में कोई पाप नहीं है, अपितु उसका अपमान करना, उसको अभिमान के कारण त्याग देना भी पाप है। उस ईश्वर के नियम के विरुद्ध ज्ञानी सभी कर्मों को स्वाभाविक रूप से करता है। उससे फल प्राप्ति की अभिलाषा नहीं होती है। वह निष्काम कर्मयोगी बन जाता है, अर्थात बिना किसी फल की इच्छा वाला कर्मयोगी बन जाता है। कर्म के प्रति उसका राग द्वेष अभिमान आदि नहीं होता है। मानसिक तनाव की स्थिति नहीं होती है। ऐसी कार्य की कुशलता को वह प्राप्त कर लेता है। जबकि अज्ञानी के सारे कार्य अहंकारवश होते हैं। भाव उपस्थित रहता है, राग द्वेष रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है। वह कर्म करके ऐसा सोचता है कि यह सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। यदि मैं नहीं होता तो यह कार्य ही नहीं होता, सब व्यर्थ हो जाता। वह संपूर्ण संसार का बोझ अपने सिर पर लेकर चलता है कि सारा संसार मेरे द्वारा ही गतिमान है, अर्थात वह सोचता है कि सारी दुनिया मेरे ही चलाने से चल रही है। जबकि ज्ञान यह सोचता है कि इस संसार को चलाने वाला ईश्वर है। सारा संसार अपने विशेष नियमों के आधार पर चलायमान है। मैं नितांत मात्र हूँ, ऐसे ज्ञानी में अभिमान नहीं होता है। इसी तथ्य को प्रदर्शित करते हुए जनक कहते हैं कि ज्ञानी के कार्यों की तुलना मूर्ख मनुष्य के कार्यों के साथ किस प्रकार की जा सकती है। दोनों के नजरिए में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी मृत्यु काल में भी प्रसन्न रहता है, हंसता है, जबकि अज्ञानी जीवित रहते हुए भी हमेशा रोता रहता है। ज्ञानी के पास कुछ भी नहीं होता, तभी वह इस सृष्टि का सबसे बड़ा धनवान होता है, जबकि अज्ञानी के पास सब कुछ होते हुए भी सबसे बड़ा भिखारी होता है। ज्ञानी कर्म को भी खेल समझता है, जबकि अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है। ज्ञानी सृष्टि को भी नाटक के समान मानता है, स्वप्नवत समझता है, जबकि अज्ञानी नाटक और स्वप्न को भी वास्तविकता समझता है। ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में समानता होते हुए भी इन दोनों की विचारधाराओं में बहुत अंतर होता है। राजा जनक महर्षि अष्टावक्र से अपनी इस आत्मानुभूति का वर्णन कर रहे हैं। सूत्र 2 में है, यत् पदं प्रप्सवो दीनः शक्राद्याः सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम उपगच्छति। इसका भावार्थ है, जिस पद को प्राप्त करने हेतु इंद्र आदि देवता दीनहीन बनकर व्यवहार करते हैं, उस पद पर विराजमान होने पर योगियों को किंचित मात्र भी खुश नहीं होता। इस सूत्र में जनक अष्टावक्र से कहते हैं कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं,
परंतु अज्ञानी उन कर्मों के फल को प्राप्त करने की अभिलाषा रखता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपने जीवन में लाभ, हानि, सुख, दुख, हर्ष, विषाद इत्यादि के कारण प्रभावित होना पड़ता है। इसका प्रमुख कारण उसकी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। अज्ञानी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व ही उसमें फल की इच्छा करने लगता है कि इस कार्य को करने से उसे इतना लाभ प्राप्त होगा, इतना सुख प्राप्त होगा। इसी लाभ के आधार पर वह अपने जीवन की आगे की सारी योजनाएं भी बना लेता है। इससे घर बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बच्चों का उत्तम पालन पोषण करूंगा, उनकी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करूंगा आदि। परंतु जब उसकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण नहीं होती तो उसे दुख होता है। उसके सारे रेत के भवनों पर पानी फिर जाता है, उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं। यह दुख पदार्थों से नहीं, अपेक्षाओं के कारण होता है। अर्थात यह दुख जितना पदार्थों के कारण नहीं होता, उससे ज़्यादा उनको प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं उन्हीं के कारण होता है। जनक कहते हैं कि इच्छाओं के कारण तो स्वयं देवराज इंद्र भी अत्यंत दुखी और परेशान हैं। उनको भी हर पल यह भय सताता रहता है कि कहीं उनका कोई राज सिंहासन न छीन ले। कोई मनुष्य जब कठोर तपस्या करने लग जाता है तो इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लग जाता है, और इंद्रदेव के भय में और अधिक वृद्धि हो जाती है कि इंद्रदेव अपने सिंहासन की रक्षा करने हेतु नवीन उपायों का प्रयोग करते हैं। इसी भोग की आकांक्षा के कारण ही सभी देवता दुखी हो रहे हैं। कभी वे इंद्रदेव के निकट तो कभी भगवान विष्णु के निकट तो कभी शिव जी को प्रसन्न करने हेतु पहुँच जाते हैं। याचना करते हैं कि हे प्रभु, हम तुम्हारी शरण में आए हैं, शरणागत की रक्षा करो। वह गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा संकट दूर करो। देवता और स्वयं देवराज इंद्र भी इन वासनाओं से ग्रसित होने के कारण ही आत्मा रूप तथा मुक्ति रूप परम पद को नहीं प्राप्त कर सकते। वे इसे पाने की इच्छा के कारण ही अत्यंत दीन हो रहे हैं। परंतु जो योगी ऐसे महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करके भी प्रसन्न नहीं होते, यह आश्चर्य है। अर्थात मैं उस परम पद को प्राप्त करके भी हर्षित नहीं हूँ, क्योंकि सभी संकटों से पार हो चुका हूँ। मैं अब प्राप्त और अप्राप्त दोनों में एक समान रूप से विद्यमान हूँ। मैं नित्य तथा शाश्वत आत्मपद पर विद्यमान हूँ। दीन वह नहीं है जिसके पास कुछ भी नहीं है, अपितु वह है जो लगातार अधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है। इच्छाएं ही मात्र दीनता का कारण होती हैं। यदि मनुष्य इच्छा का त्याग कर दे तो उसके जीवन में सुख, जीवन से दुख भी चला जाएगा। अब हम बात करते हैं सूत्र 3 के बारे में। तज्ञस्य पुणे पापाभ्याम स्पर्शो ह्यंतर्न जायते, न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः। इसका भावार्थ है, उस परम तत्व रूप आत्मा स्वरूप ब्रह्म को जानने वाले का अंतःकरण पाप पुण्य दोनों से बिल्कुल वैसे ही स्पर्श रहता है जैसे धुएं से आकाश। ऐसा लगता है मानो पाप पुण्य का संस्पर्श होता है। धुआं आकाश को मलिन करता है, पर असल में कहाँ ऐसा होता है। इसकी व्याख्या है, अंतःकरण का दोहरा कृत्य होता है। जब यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के संग होकर इच्छाओं तथा वासनाओं से ग्रस्त होता है तब यह पाप पुण्य का भागी होता है। लेकिन जब यह शुद्र होता है, तब आत्मा की अनुभूति करता है, तब यह विकार रहित होने के कारण पाप पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसको छू भी नहीं पाते। पाप पुण्य तो एक धारणा मात्र है। यह कार्य में नहीं, भावना में होते हैं। यह शरीर के द्वारा नहीं की जाते बल्कि मन से उत्पन्न होते हैं, जिसका प्रभाव अहंकारवश होता है। तब जब मन शुद्ध हो जाता है, अहंकार रहित हो जाता है, तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अभिमान खो जाता है, कर्ता भाव समाप्त हो जाता है। तब फिर पाप पुण्य का प्रभाव किसके ऊपर होगा, क्योंकि कर्तापन ही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस परम पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जनक अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि जो जैसा दिखाई देता है वह वैसा होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। जिस प्रकार आकाश का धुएं के साथ कोई नाता नहीं होता, आकाश धुएं से अस्पर्शित ही रहता है, फिर भी देखकर ऐसा लगता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आकाश को तो धुआं तभी गंदा कर सकता है जब उसका स्पर्श करे। बिना संग के एक के दोष दूसरे में नहीं जा सकते। संग वस्तुओं का होता है, निर्विज्ञ से सृष्टि का संग हो नहीं सकता। यह प्रीति को कोई सच मान ले तो सत्य को क्या फर्क पड़ेगा। आत्मज्ञान है तो जब द्वैत नहीं है तो संग किसका और कैसे हो सकता है। जब संग नहीं तो क्या पाप क्या पुण्य, और कैसा पाप कैसा पुण्य। पाप पुण्य जैसे द्वैत परक शब्द उसके निमित्त होते हैं।
जो द्वैत को मानता है आत्मज्ञानी को इनसे कोई मतलब नहीं होता। जनक को ज्ञान हो गया है, इसलिए वे काफ़ी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस करण को भी महर्षि अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी की यह समझ में ही नहीं आएगा। जो घटित हुआ है वह वास्तविकता है या भ्रम मात्र है। सूत्र 4 में आत्मा एव इदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदृच्छया वर्तमानं तं निषेधं क्षमेतु कः। इसका भावार्थ है, जिस महात्मा ने इस संसार को आत्मा रूप में जान लिया है, जिसने यह जान लिया है कि यह संपूर्ण संसार उसी आत्मा का रूप है, प्रारब्ध के वशीभूत हुए इस महात्मा को निषेध करने में कौन समर्थवान है। इसकी व्याख्या है, जो स्वयं को आत्मा से भिन्न मानकर मन तथा अहंकार के अधीनस्थ होकर जो कर्म करता है, वह कर्म उसे पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं और उन कर्मों के फल को भुगता भी वही मन तथा अहंकार होता है। परंतु जो इनसे पार उस चैतन्य आत्मा में स्थिर हो गया है, जिसने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की भांति ही समझ लिया है, जो फिर न कर्म करने वाला बचता है और न ही उसका फल भोगने वाला, क्योंकि आत्मा न ही करता है न ही भुगता है, एवं जो मन तथा अहंकार करता भुगता तथा वह लुप्त हो चुका है, उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं बचा है। इसलिए पाप पुण्य होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, अर्थात पाप पुण्य होता ही नहीं है। जनक यही बात कह रहे हैं कि जिस महात्मा ने इस संपूर्ण जगत को आत्मा की भांति समझ लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने से कौन रोक सकता है। ऐसा व्यक्ति सामाजिक, राजनैतिक, व्यवहारिक, शास्त्रीय आदि सारे बंधन से मुक्त होकर सिर्फ ईश्वरीय नियमानुसार कार्य और व्यवहार करता है। उसका संपूर्ण कार्य स्वयं के विवेक पर आधारित होता है, अतः वह अपनी इच्छा अर्थात आत्मा की इच्छानुसार ही कार्य करता है। वह चित्त, बुद्धि, अहंकार और शरीर इत्यादि की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। इन सब बंधनों से मुक्त होकर परम स्वतंत्रता की अनुभूति करता है। जब वो दूसरा मौजूद हो तभी पाप पुण्य की संभावना होती है। जब दो है ही नहीं तो कौन पाप करेगा, किसके संग पाप किया जाएगा और भोक्ता कौन है, कौन भोग्य है। यह पाप पुण्य की द्वैत की ही भाषा है, अज्ञानी की भाषा है। ज्ञानी में एकत्व का भाव पैदा हो जाता है, भिन्नता का भाव समाप्त हो जाता है, दो का अंतर ही खत्म हो जाता है। फिर कैसा पाप कैसा पुण्य। जैसे शरीर का एक अंग किसी दूसरे अंग को कष्ट नहीं देता बल्कि सहयोग करता है। यदि जाने अनजाने में कष्ट पहुँचा भी दिया जाए तो न तो दूसरा अंग उसका बदला लेगा, न ही उससे क्षमा याचना करता है। न ही पहले वाले अंग को कोई पाप लगता है कि वह इस कर्म का फल भुगतेगा ही, वह अंग नरक में पहुँचेगा, शेष सारे अंग स्वर्ग में पहुँचेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। यह पाप पुण्य, स्वर्ग, नरक, दया, क्षमा इत्यादि द्वैतवादी धर्म की मान्यताएं होती हैं, जो कि अज्ञानी के निमित्त होती हैं। अध्यात्म को प्राप्त हुआ ज्ञानी इन सब से पार हो जाता है। उसे एकत्व को बोध होता है कि फिर कोई पापी पुण्य नहीं होता है। अब हम बात करेंगे सूत्र 5 के बारे में। ब्रह्म तम पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे वेगे से वही सामर्थ्य इच्छा निच्छा विवर्जने। इसका भावार्थ है, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक जो 4 प्रकार के जीवों के समूह है, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज, इन सभी में सिर्फ ज्ञानी में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह इच्छा अनिच्छा दोनों का परित्याग करें, इन दोनों की वर्जना करें, यानी इन दोनों को त्याग दें। इसकी व्याख्या है, जैसे ज्ञानी और अज्ञानी के कार्यों तथा व्यवहारों में विविधता दिखलाई पड़ती है, ठीक वैसे ही ज्ञानियों और अज्ञानियों द्वारा निर्मित शास्त्रों में भी भिन्नता दिखलाई पड़ती है। सभी ज्ञानियों की एक ही दृष्टि होती है, परंतु अज्ञानियों में सभी की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। ज्ञानियों का कोई जाति धर्म नहीं होता और न ही उनमें मतभेद होता है। उनके सिद्धांतों और कार्यों में भी कोई भिन्नता नहीं होती। वे सभी एक ही बात कहते हैं, जो सत्य होता है वही कहते हैं। सत्य कई प्रकार के होते हैं, परंतु सत्य हमेशा एक ही होता है। एक बार एक न्यायाधीश ने 10 गवाह बुलाए। वकील 10 ही गवाह को पकड़ कर ले गया। न्यायाधीश ने कहा कि मैं इन 10 गवाहों को एक गवाह ही मानूंगा, क्योंकि जितने भी गवाह हैं सभी एक ही बात कहेंगे, इसलिए एक ही गवाह हुआ। 9 कोई और लाओ। यह ज्ञानी का तरीका होता है, परंतु अज्ञानियों के तरीके का कई होते हैं, कई विचारधाराएं होती हैं, कई सिद्धांत होते हैं।
यहाँ तक कि उनके धर्म तथा ईश्वर भी अनेक होते हैं, आत्माएं भी अनेक हैं, परंतु ज्ञानी इन सबके पार एक की ही अनुभूति करता है, संपूर्ण संसार को एक समझता है। कुछ अज्ञानियों का मानना है कि इच्छाओं का त्याग करो, वासनाओं का त्याग करो, संसार का परित्याग करो, लोभ मोह माया ममता धन धनोत संपत्ति सबका परित्याग कर दो, तभी तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। वे त्याग को प्राप्त करने का नियम मानते हैं, परंतु ज्ञानी जनक का कथन है कि संपूर्ण सृष्टि इच्छा अनिच्छा के द्वंद्व में फंसी हुई है। कीट से लेकर ब्रह्म पर्यंत तक सभी इच्छाओं के दास हैं। इच्छा की बात तो समझ में आती है, परंतु अनिच्छा, इसकी व्याख्या यदि वर्तमान दृष्टि से करें तो यह ज़्यादा समझ में आएगा। ऐच्छिक अनैच्छिक दो प्रकार के कर्मों की बात आधुनिक मनोविज्ञान करता है। ऐच्छिक क्रियाएं जिनके वश में होती है वह अपने ऊपर यानी अपनी सामर्थ्य अनुसार नियंत्रण कर सकता है। अनैच्छिक क्रियाएं वह होती है जिनके ऊपर जीव का प्रत्यक्ष रूप से कोई वश नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अनैच्छिक क्रियाओं पर ही जीवन पूर्णतया निर्भर है। प्रयोग द्वारा सिद्ध हो चुका है कि ये अनैच्छिक क्रियाएं भी वस्तुतः ऐच्छिक ही होती हैं। सृष्टि सृजिता ब्रह्मा की भी इच्छाओं से ग्रसित है। सृष्टि का निर्माण भी उनकी इच्छा से ही होता है। भगवान विष्णु, शिव, देवराज इंद्र इत्यादि अनेक देवी देवता भी इच्छाओं और आकांक्षाओं से ग्रस्त हैं। फिर मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु अपनी इच्छाओं का त्याग कैसे कर सकते हैं? इसलिए इन सब में केवल आत्मविद्ता के पास ही इतनी सामर्थ्य है कि वह अपनी इच्छा अनिच्छा का परित्याग कर सके। इसके अलावा किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए छोड़ने से ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है, अपितु ज्ञान की स्थिति में जब सब सत्य बुद्ध हो जाता है तो जो असार है वह अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। ज्ञानी जनक के सत्य प्रति का यही सार है कि प्राप्त करना ही नियम है, त्यागना नियम नहीं है। क्या छोड़ना है, क्या पाना है, यह ज्ञानी स्वविवेक से करता है निर्धारित। अब सूत्र 6 यानी अंतिम सूत्र, अध्याय 4 में सिर्फ 6 ही सूत्र हैं, जैसा कि मैंने पहले बता चुका है सूत्र 1 में ही। तो सूत्र 6 है, आत्मानं द्वयं कश्चित् जानाति जगदीश्वरं यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। इसकी व्याख्या है, इसका भावार्थ है, कोई बिरला ही आत्मा एवं जगत के स्वामी ईश्वर को एक रूप से अद्वैत रूप से जानता है, और जो ऐसा है उसे कभी भी किसी प्रकार का डर नहीं रहता। इसकी व्याख्या है, जनक कहते हैं कि इस जगत में चेहरे का दूसरा चेहरा लगाकर कई लोग अपने आप को ज्ञानी कहते फिरते हैं। कोई नंग धड़ंग, कोई चिमटा लेकर, कोई त्रिशूल लेकर, कोई खप्पर और खोपड़ी लेकर, कोई तिलक छाप लगाकर, कोई धूनी रमाते हुए, कोई पंचाग्नि तप करते हुए, कोई घंटा घड़ियाल बजाते, न जाने किस किस भेष और स्वरूपों में देखा जाता है। फिर कोई द्वैतवादी और कोई अद्वैतवादी, कोई निरंकारी, कोई सनातनी, कोई कबीर पंथी, कोई नानक पंथी, कोई शैव पंथी, कोई वैष्णव इत्यादि। लेकिन इनमें कोई बिरला ही आत्मा को अविभाजित जानता है कि आत्मा एक ही है और ये सारा संसार उसी का विस्तृत रूप है। वही आत्मा ईश्वर है, उसी से संसार है, वही आत्मा ईश्वर है, उसी से संसार है। संसार व आत्मा और ईश्वर अलग अलग नहीं है। जगत और जगत की रचना करने वाला भिन्न नहीं है, ऐसा कोई बिरला ही जानता है, और ऐसा जानने वाला ही ज्ञानी है। ऐसा ज्ञानी जिसे करने योग्य मानता है वही करता है, किसी अन्य के अधीन होकर नहीं करता। उसे किसी का भी भय नहीं होता, क्योंकि वह मन और अहंकार से ऊपर उठ चुका है। भय तो द्वैत के कारण होता है, अध्यात्म में भय की उपस्थिति नहीं होती। जनक ने अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सारगर्भित रूप में महर्षि अष्टावक्र को दिया। महर्षि अष्टावक्र प्रसन्न हो गई ऐसा शिष्य पाकर।